हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th के सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर का खंड क देखेंगे, जिसमें से 24 प्रश्न में से आपको केवल 20 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, यूरोप के देशों में से किस में 18वीं सदी के दूसरे अर्ध भाग में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा इटली और चौथा इंग्लैंड। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड है वो देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था। पहला ऑप्शन आपका है रूढ़िवाद, दूसरा है उत्तरवादी, दूसरा उदारवादी, तीसरा संघीय और चौथा है सामंतवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस समूह ने मिलकर के नेपोलियन को 1815 में हराया। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, दूसरा है ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्रिटेन, रूस, इंग्लैंड और जर्मनी, चौथा है ब्रिटेन, लग्जमबर्ग, जर्मनी और इटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसने प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा इंग्लैंड और चौथा इटली। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, दूसरा मैटरनिक, तीसरा योहान हर्डर और चौथा है नेपोलियन। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैटरनिक। मैटरनिक ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक है। पहला ऑप्शन है ऑटो वॉन बिस्मार्क, दूसरा विलियम फर्स्ट, तीसरा फेडरिक तृतीय और चौथा है विलियम द्वितीय। तो इसका आंसर होगा ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये थे जर्मनी के एकीकरण के जनक। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। पहला ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल फर्स्ट, दूसरा विक्टर इमैनुअल द्वितीय, तीसरा ज्यूसेप मैत्सनी और चौथा है काउंट काबूर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1830 के दशक में एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था ज्यूसेप मैत्सनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने अति चढ़ाई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मृदा की पहचान कीजिए जिसका रंग लाल से भूरा होता है, उसकी प्रकृति लवणता भी होती है। तो पहला है लाल मृदा, दूसरा है लेटेराइट मृदा, तीसरा मरुस्थलीय मृदा और चौथा है जलोढ़ मृदा। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों मरुस्थलीय मृदा। यह लाल रंग से भूरा हो जाता है। ठीक है, तो आप आंसर इससे मिला सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर जो हैं वह सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी मैदान में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ाती है। पहला ऑप्शन पवन है, दूसरा हिम नदी, तीसरा बहता जल और चौथा भूकंप। तो देखिए मृदा का तो ये सभी कारण है, पवन भी है, हिम नदी भी है, बहता जल भी है। तो पूछ रहा है कि सर्वाधिक जो कारण है मृदा अपरदन का वह कौन सा है। तो मैदानों भागों का पूछ रहा है, मैदानी भागों का। तो यहाँ मैदानी भागों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन के कारण वनोन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किस में गंभीर भूमि निम्नीकरण का कारण है। तो यहाँ पे खनन के कारण कहा जा रहा है, याद रखिएगा खनन। पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु और चौथा है गुजरात। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 में एकीकृत इटली का राजा निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया। पहला है चार्ल्स फर्स्ट, दूसरा विक्टर इमैनुअल द्वितीय, तीसरा है ज्यूसेप गैरीबॉल्डी और चौथा नीरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल है। तो देखिए संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है बताना है। पहला संचार है, दूसरा व्यापार है, तीसरा वाणिज्य और चौथा है सिंचाई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचार जो है वह संघ सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है।
4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है सरकार ने डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो रहेगी। दूसरा है केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई। तीसरा है ब्रुसेल्स में अलग सरकार है जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। और चौथा है यहाँ एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास विशेष प्रशासनिक शक्तियां हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई, ऐसा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित देशों में से कौन सा साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है स्विट्जरलैंड। आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में निम्नलिखित जातीय समुदायों में कौन बहुसंख्यक है। तो देखिए पहला ऑप्शन श्रीलंकाई तमिल, दूसरा भारतवंशी तमिल, तीसरा मुसलमान और चौथा सिंहली। तो वहाँ सिंहली जो है वह सिंहली भाषी लोगों की संख्या अधिक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा राज्य सूची में शामिल। देखिए बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। बाकी बैंकिंग, मुद्रा और संचार जो है वह संघ सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों के विषय में सहयोग करती हैं वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती है, यानी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्रक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित विकल्पों में से एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की पहचान कीजिए। पहला है यह सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। तीसरा प्रत्येक स्तर की सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। और चौथा उप इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीन होकर के काम करती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उप इकाइयाँ केंद्रीय सरकार के अधीन होकर के काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक है। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीय और चौथा चतुर्थ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित करने की गतिविधियां निम्नलिखित क्षेत्रकों में से किसके अंतर्गत आती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा चतुर्थ। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने में से जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पहला है चतुर्थक, दूसरा तृतीयक, तीसरा द्वितीयक और चौथा प्राथमिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जल स्तर गिरने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी है। वैसे तो बच्चों सिंचाई भी है, औद्योगिकरण भी है, नगरीयकरण भी है और अति उपयोग भी है, लेकिन मुख्य उत्तरदायी पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगरीकरण। और लास्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। पहला हो जाएगा व्यापार, वाणिज्य, कृषि और विवाह। तो यहाँ पर समवर्ती सूची में शामिल है वो विषय कौन सा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवाह। तो बच्चों खंड क का जो जितने भी आंसर्स आपको बताए गए हैं ये सभी आंसर करेक्ट हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी प्रश्न के खंड ख के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।